अब कब तक ऐसे मुंह फुलाए बैठा रहेगा? नाश्ता कर। नहीं, तू तो ऐसे मुझसे नाराज है जैसे तेरी होने वाली बीवी का निकाह उसके आशिक से मैंने पढ़वाया। पढ़ा भी दिया हो आपने भाई भतीजी की मोहब्बत में। क्या पता चलता है आजकल किसी का। अन्ना, अब इतनी बेगैरत नहीं मैं कि अपनी बहू का निकाह ही पढ़वा दूं। माना तेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन ठंडे दिल से सोचे ना तो महमूद अली का इसमें कोई कसूर नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। अरे उसे क्या पता कि उसकी बीवी और बेटियां उसकी इज्जत की परख उड़ाने वाली। उसकी दी हुई शय का नतीजा है ये। जो बड़ी बेटी ने उसके गुल खिलाया है ना, और वो आप भूल गई हैं। वो उसके लहजे का गुरूर, वो उसका जतलाया हुआ अंदाज, जैसे एहसान कर रहा हूँ मुझ पर कोई। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, ऐसी बातें ना कर सच्ची। अब तो कहाँ रहा उसमें कोई तंतना, कोई गुस्सा, कुछ ना रहा। मुझे तो सच्ची इस पे अब बहुत तरस आता है। तू चल के देखे ना उसको, तो ये शिकवा कभी नहीं करेगा। तरस? मेरे अंदर आग लगी हुई है। कल का मरता आज मरे मेरे लिए, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उससे। रहम करे, कैसी बातें करता है। अच्छा हमदर्दी ना कर, लेकिन कम से कम साथ तो देना मामू का। क्या मतलब, क्या साथ दूं उसका? देख उस्मान, इस वक्त महमूद अली बहुत टूटा हुआ है। नजरें उठा के अपनी बीवी और बेटियों को देख भी नहीं रहा। उसका और हमारा गम तो साझा है ना, तो फिर मिलके बदला क्यों ना ले। क्या चल रहा है आपके दिमाग में, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तू चाय पी और मेरे साथ चल, बाद में वक्त आने पे तुझे सब बताऊंगी। अभी अस्पताल चल। मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, मैं वहां अंदर नहीं जा रहा। अच्छा चल, चाय तो पी ले। नहीं पीनी मुझे, आप चलें। अच्छा चल, रिक्शा लेके आ, मैं ये समेट लूं। ठीक, जल्दी बता मुझे। फंदा लड़का इतना जिद्दी है, क्या करूं इसका। हेलो। हेलो गुड़िया, कैसी हो? सुनो, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था। शायद मैं उस वक्त बात सही से कर नहीं पाया। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको मेरी नाराजगी का। गुड़िया प्लीज यार, गलती का एहसास तो बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या कहूँ तुम्हें। सॉरी। सच कहूँ हमदान, तो आपकी बात से मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि मैं हमदान से बात ही नहीं कर रही, और इस नए हमदान को तो मैं जानती तक नहीं। तुम ठीक कह रही हो गुड़िया, इस हमदान को तो मैं भी नहीं जानता। क्या हुआ, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा तुम प्लीज अपनी नाराजगी खत्म करो, और हाँ, रजा की मंगनी की तैयारी करो। वैसे भी अब 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। वैसे शादी तो आपकी होनी चाहिए। रजा को तो अभी अपने फ्यूचर की इतनी प्लानिंग्स करनी है, और आपकी तो शादी की उम्र भी हो गई है। शादी तो हो ही चुकी है। What? मेरा मतलब है, तुम जानती हो मेरी शादी मेरे काम से हुई हुई है। ऑफिस से कहाँ टाइम मिलता है कि किसी और को टाइम दे सको। तो मेरी जान ही निकाल दी थी हमदान। भी आजकल आप किस तरह के मजाक करने लगे हैं? अगर आपने एक और मर्तबा इस तरह की बात की ना तो। अच्छा सुनो गुड़िया, तो मैं अब क्या समझूं? तुमने मुझे एक्सक्यूज कर दिया है, तुम अब नाराज तो नहीं होना? एक शर्त पर। क्या बोलो, कैसी शर्त? वो ये कि रजा की एंगेजमेंट की शॉपिंग पर आप मुझे लेकर जाएंगे अपने साथ, और सब कुछ अपनी पसंद का दिलवाएंगे।
अगर तुम्हें लगता है ऐसा करने से तुम्हें अपनी अहमियत का अंदाजा होगा तो ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। I'll do it for you, no issue. सच? हाँ, of course. अब्बू, अब्बू मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। वो प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ अब्बू, मैं आपकी है ना। कोई बेटी नहीं हो तुम मेरी, जाओ यहाँ से। मेरी बेटी हो ना तो मैं ना हो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ। नहीं अब्बू, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। मैं भागी नहीं थी अब्बू, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। अब्बू प्लीज एक दफा मेरी बात सुन ले। आपको गलत फहमी हुई अब्बू, मुझसे सारी हकीकत सुन ले प्लीज। और मैं आपको कुछ भी बताए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। एक दफा मेरी बात सुन ले प्लीज। है ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से, हाँ, चलो। नहीं पुप्पो प्लीज, मुझे अब्बू को सारी हकीकत बता लेने दे। मैं उनसे बात किए बगैर नहीं जाना चाहती यहाँ से। अरे जीते जी तो मार डाला है, अब और क्या चाहती हो? क्या लेने आए हो यहाँ पर? ये देख, मेरे भाई की जान बख्श दो। अपनी मनमानी कर ली है ना, हमें मुसीबत में डाल के। वो प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ। मुझे अब्बू के साथ रहना है, मुझे उनसे बात कर लेने दे प्लीज। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो यहाँ से, चलो। देखा, मेरे भाई की तबीयत खराब होने लगी तुम्हें देख के। अब्बू, उस्मान, अब्बू, मैं इसको ले नहीं पा रही, तुम डॉक्टर को बुलाओ। चलो यहाँ से, प्लीज ऐसा करो। चलो। प्लीज मुझे अब्बू से मिल लेने दे। ये जुल्म मत करे पुप्पो। वो मेरे अब्बू हैं, मुझे उनको मनाने दे। मुझे उनको बताना है कि मैं घर से भागी नहीं। प्लीज मुझे उनसे मिलने दे। सही कह रही हो बिल्कुल। लो, तुम्हारी माँ भी आ गई। देख लो आबदा बेगम, अपनी बेशरम बेटी के करतूत। इतना कुछ हो गया, फिर भी धड़ल्ले से यहाँ पहुंच गई अपने बाप की जान लेने के लिए। अरे कौन सी हकीकत बताना चाहती हो तुम? उसके चेहरे पर काला तो थोप दी तुमने। अम्मी, अम्मी प्लीज मुझे अब्बू से मिलना है एक दफा। मुझे उनको मनाना है अम्मी। पुप्पो को बोले ना, इनको बोले मुझे अब्बू के पास जाने दे अंदर। अरे अगर इतना ही ख्याल था बाप का, तो ये हरकत करने से पहले 100 बार सोचना था। तुमने अच्छा नहीं किया। अरे छोड़ो ये ढकोसले, जाओ यहाँ से। मेरी तो ये दुआ है कि जिस तरह तुमने हमें तकलीफ दी है ना, अल्लाह करे अपनी जिंदगी में हर कदम पर ऐसी ही जिल्लत उठानी पड़े तुम्हें। जैसे मेरा भाई तड़प रहा है ना, सारी जिंदगी ऐसे ही तड़पो, मगर सुकून ना आए तुम्हें। ओहो खुदा के वास्ते, अब ऐना को बद्दुआ तो ना दे। और अम्मी, आप क्यों इस तरह खड़ी हैं? आप जानती हैं सच, आप बताएं ना पुप्पो को। यहाँ से चली जाओ ना। और आइंदा अपनी शक्ल हमें कभी नहीं दिखाना। मर चुकी हो तुम हमारे लिए। अम्मी मेरे इस दुनिया में आप लोगों के अलावा कोई नहीं है। प्लीज
इतनी सख्त दिल मत बने अम्मी, मुझे अब्बू को मनाने दे, मुझे उनसे मिलने दे अम्मी प्लीज। जिंदा जमीन में गाड़ चुके हैं हम अपने आप को। तुम्हारा बाप बिस्तर मर्ग पे पड़ा। तुम्हारे पास और कुछ नहीं रखा है, क्या लेने आई हो तुम? अम्मी आप मुझे खुद बताएं, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊंगी मैं अम्मी? कहा ना मर चुकी हो तुम हमारे लिए। चली जाओ बस, चली जाओ। अरे हिम्मत तो देखो, अरे वो लड़का भी आ गया यहाँ पे। हद होती है बेशर्मी की। यहाँ से चली जाओ ना। है ना, तूने सुना नहीं? तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहे? जिन लोगों ने तुम पे पहले एतबार नहीं किया वो अब क्या करेंगे? जब अपनों की आंखों पे पट्टी बन जाए तो मुझे तो लगा था ना कि जान मुझसे छूट जाने पे तुम जश्न मना रही होगी। तुम्हारी आंखों में आंसू क्या हुआ? ये वाला बहनोई भी पसंद नहीं आया तुम्हें? क्या मिला आपको मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके? हाँ, क्या बिगाड़ा था उसने आपका जो आपने इतना बड़ा बदला लिया उससे? ये शिकवा मुझे तुमसे करना चाहिए क्या? है ना, से मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह था कि तुमने छीन लिया उसे मुझसे। ये कहकर मोहब्बत की बेइज्जती ना करें उस्मान भाई, इसे मोहब्बत नहीं कहते। उसे मोहब्बत नहीं कहते, लेकिन चोरी छुपे घर से बाहर जाने को, अपने बाप दादा की इज्जत को मिट्टी में मिलाने को उसे मोहब्बत कहते हैं ना। तमाशा तो आपने मेरी बहन का लगाया, किसी और ने नहीं। क्योंकि उसे इज्जत रास नहीं आई, उसने मुझ पे गैर मर्द को तरजीह दी। देखता हूँ मैं ये नाम नेहाद मोहब्बत कितने दिन चलती है। गलियों में रुलती ना फिरी ना तो मेरा नाम बदल देना। बद्दुआ है मेरी, उसे चैन से नहीं बैठेगी वो। बड़ी कमजोर निकली आपकी मोहब्बत उस्मान भाई, जरा सी देर में अपनी असलियत पर आ गई। जिस तरह मैं बर्बाद हुआ हूँ, जब वो बर्बाद होगी तो उसे पता चलेगा।